Everyone, my name is Neeraj Sharma. I am your English coach. Today I am going to teach you third part. आज आपका थर्ड पार्ट होने वाला है मजबूरी। जब भी हमने बात करते हैं मजबूरी को किस तरह से इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, दो पार्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद ये पार्ट 3 होने वाला है मजबूरी। कंपल्सन COMPULSION कंपल्सन। मजबूरी जब किसी भी काम को करने की हमारी होती है तो दो भागों में मैंने बता दिया, किस तरह से प्रेजेंट में बोलते हैं और किस तरह से पास्ट में बोलते हैं, और उसको आप देख लीजिएगा। आज हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। मजबूरी की क्लास है फ्यूचर। इसमें हिंदी में आता है पढ़ेगा। जब भी आपका कोई सेंटेंस बोलना हो, मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, कोई भी कार्य आपको करना होगा, पड़ेगा, इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यानी कि जब कोई भी काम आपको भविष्य में करना पड़े तो सबसे पहले डूअर सब्जेक्ट, उसके बाद आप रखेंगे विल, और मजबूरी को जो हम दर्शाते हैं वो हैव टू से, मैंने बताया था आपको हैव टू मजबूरी में विल के साथ अब यहाँ पे आ गया आई विल हैव टू, और एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे रखना है। एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डूअर विल हैव टू एक्शन, आई विल हैव टू गो। इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सब में एक सा है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब पहले जैसे परिवर्तन होता है, प्रेजेंट में परिवर्तन हो रहा था, पास्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था, प्रेजेंट में पास्ट में परिवर्तन होते हैं, लेकिन फ्यूचर में ध्यान रखना कोई परिवर्तन नहीं है। आई विल, यू विल, शी विल, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है, सभी के साथ सेम है। शी विल, he will, they will have to action, we will have to, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। चेक करिए, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, लड़की है, मैम है कोई, उनको जाना पड़ेगा, शी विल हैव टू गो, शी विल हैव टू गो, कोई सर हैं, उनको जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, दे बहुत सारे ग्रुप हैं, उनको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो, और हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। इस तरह से कोई भी काम भविष्य में करना पड़ेगा, आने वाले समय में गा ध्यान रखना है, गा आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पड़ेगा। मैं जाऊंगा तो वही आएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो, लेकिन इसमें बीच में हमने मजबूरी और डाल दी कि भाई जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, और जो भी बोलना पड़ेगा इंग्लिश ही ले लेते हैं कि भाई अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, शी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, दे विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, एंड वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक, आई विल हैव टू टॉक। होता है कोई भी आपसे कुछ चीज़ मांग रहा है और आप नहीं देना चाहते कि यार मुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं दे पाऊँगा, मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू, और पूछना होता है आस्क, ASK आस्क लगा दीजिए, आई विल हैव टू आस्क, आई विल हैव टू आस्क, बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, बताना पड़ेगा, एक्शन चेंज होते रहते हैं, तरीका यही है, आई विल हैव टू, यू विल हैव टू, शी विल हैव टू, ही विल हैव टू, दे विल हैव टू, वी विल हैव टू, एक्शन आपको चेंज रखना है। छोटी सी क्लास है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और अच्छे से आपको उनको नोट्स बना के उन पर प्रैक्टिस करना है और एक अच्छी चेन बनानी है, आपको अच्छी इंग्लिश का निर्माण करना है।
देख लेते हैं। नॉट वाला कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पे नॉट आ जाएगा मना करने के लिए। सभी के साथ में नॉट, कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज, कुछ भी आपको बदलना नहीं है। नॉट 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 नॉट, सभी में नॉट। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो। मैम को जाना नहीं पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू गो। सर को जाना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो। बहुत सारे ग्रुप लड़के हैं ग्रुप में, उनको नहीं जाना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू गो। और हमको जाना नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट हैव टू गो। मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्टडी। मुझे बात नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू टॉक, आई विल नॉट हैव टू टॉक। यानी कि ये काम मुझे करना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू। जब भविष्य में कोई काम करना आपकी मजबूरी होती है, आई विल हैव टू, और आपकी मजबूरी नहीं है तो मना कर सकते हैं, आई विल नॉट हैव टू। मुझे ये कार्य नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू डू द जॉब। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड या कुक द फूड, आई विल नॉट हैव टू कुक द फूड। इस तरह से मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, खेलना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू प्ले। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहना आप इस पर। जो हमारा थर्ड रूल होता है इन्फॉर्मेशन का, जब भी हम किसी से मालूम करते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, कि आपको आना पड़ेगा, कि आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, उसके लिए हम थर्ड नंबर का रूल का इस्तेमाल करेंगे, वेट अ मोमेंट। इसमें हमारा विल शुरू में आ जाएगा, विल आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो, विल शी हैव टू गो। बस सी के साथ में भी है भी रहना। यहाँ पे कुछ बच्चे हैज़ लगाने के लिए सोचते हैं, तो शी आया तो हैज़ लगा दो, नहीं। विल है तो विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है हैव आएगा, विल शी हैव टू गो, विल ही हैव टू गो, विल दे हैव टू गो, विल वी हैव टू गो। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन के लिए हो गया। जब भी किसी से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, पूछेंगे कि आपको जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको नाचना पड़ेगा, विल यू हैव टू डांस, विल यू हैव टू डांस। इस तरह से वो आना पड़ेगा, विल शी हैव टू कम। इस तरह से अक्सर हम लोग जब दवाई लेने जाते हैं तो अपनी मम्मी के साथ होते हैं, तो मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो डॉक्टर साहब मम्मी को आना पड़ेगा, क्या मम्मी को आना पड़ेगा कल, विल शी हैव टू कम टुमारो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा, मम्मी को घर रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को आना नहीं पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू कम, बट आपको आना पड़ेगा। डायरेक्ट बोल रहे हैं, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम। तो जो काम किसी को भविष्य में करना पड़ेगा, मजबूरी है, विल हैव टू से बोलेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। P for practice, EX for exercise, I will have to go, मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go। मालूम करेंगे, will you have to go, मना कर सकते हैं, I will not have to go, I will not have to go। हाँ लेकिन मुझे जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। मैंने जब आपने फ्यूचर की क्लास देखी होगी, मेरी लास्ट वीडियो फ्यूचर भविष्य के बारे में, मैंने बताया था 3 टाइम वर्ड होते हैं, विल, मे, माइट। यदि मजबूरी के चांस 50-50 हैं कि ये काम करना पड़ भी सकता है, हो भी सकता है कि ये काम करना पड़ जाए, तो वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। विल का मतलब है कि मैं इस काम को करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, हिंदी चेक करते रहना, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, आई मे हैव टू गो। इस तरह से कभी कभी बोलते हैं ना कि इसे संडे है और आपके पापा आपकी बाइक लेके जा रहे हैं, आपने पापा को बोला, पापा बाइक लेके मत जाना, आज मुझे ट्यूशन जाना है, आज मुझे ट्यूशन जाना है।
पापा ने कहा बेटा आज तो संडे है, आप ट्यूशन क्यों जाओगे? पापा सर ने बोला था कल सैटरडे में मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा कल, यदि मैं पढ़ाता हूँ तो सर की अगर कॉल आ गई तो जाना पड़ सकता है। सर ने अगर कॉल किया तो आज ट्यूशन जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू ट्यूशन, आई मे हैव टू गो, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो जब भी किसी भी काम करना हमारी मजबूरी होती है, आई विल हैव टू, और ये काम होने की मजबूरी 50-50 चांस में बताया था मैंने, पॉसिबिलिटीज़ है कि मजबूरी हो सकती है, जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। बोलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्पीक। रुकना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्टे, आई मे हैव टू स्टे। तो जहाँ कोई भी काम करना पड़ सकता है, इस तरह से मे हैव टू का आप यूज़ करेंगे। मैम के बारे में मालूम करेंगे, मैम को जाना पड़ेगा क्या? विल शी हैव टू गो? यस, मैम को जाना पड़ेगा। बोलो शी विल हैव टू गो, शी विल हैव टू गो। बट सर को जाना नहीं पड़ेगा, बट ही विल नॉट, he will not have to go, he will not have to go। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। I will not have to go, will you have to go, I will not have to go, I may have to go। जाना पड़ सकता है, नाचना पड़ सकता है, I may have to dance। लिखना पड़ सकता है, I may have to go, but he will not have to go। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका थर्ड पार्ट था, फ्यूचर कंपल्सन, जब किसी भी काम करने की हमारी मजबूरी होती है। फोर्थ पार्ट, चौथा जो पार्ट है वो आने वाला है, उसका भी आप वेट करिए। ये 4 पार्ट होते हैं, 4 तरीके से हम मजबूरी को बोलते हैं। जाना पड़ता है, जाना पड़ा और जाना पड़ेगा हो गया है। एक पार्ट और रह रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। यदि समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें और वो फ्री में इंग्लिश बोलना सीख सकें। थैंक यू सो मच।